हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको डिस्कस करेंगे। और बेसिकली यहाँ पे उस पॉलिसी पे हम फोकस करेंगे जो पॉलिसी आपके पॉकेट को अफेक्ट करती है, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है गवर्नमेंट के पॉलिसी से। बेसिकली उस पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। रिसेंटली बहुत सारे आउटलेट्स में आप लोगों ने देखा होगा, ये न्यूज़ पढ़ा होगा अगर आप पढ़ रहे हो तो, कि जो गवर्नमेंट है बेसिकली अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हो तो जो रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता है किसी व्हीकल को रजिस्टर करने के लिए, वो फ़ी वाइव कर दिया गया है, मतलब वो फ़ी माफ़ कर दिया गया है। अब आपको कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्या है गवर्नमेंट की पॉलिसी। इसके अलावा जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हो तो वो पॉलिसीज़ आपको बेनिफिट दे सकती हैं। वो सारी पॉलिसीज़ हम डिस्कस करेंगे, लाइक स्क्रैपेज का कैसे आपको फ़ायदा मिलेगा, ग्रीन टैक्स का कैसे फ़ायदा मिलेगा, रोड टैक्स का कैसे फ़ायदा मिलेगा, बैंक के इंटरेस्ट का क्या फ़ायदा है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको पॉलिसीज़ के बारे में नहीं पता है तो उन पॉलिसीज़ के जो बेनिफिट्स होते हैं आप उसको अवेल नहीं कर पाते हो। और इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये जो गंध हम फैला रहे हैं ना व्हीकल से, वो हमारी हालत कुछ दिन में हो जाएगी, हमें पता चलेगा। जैसे आज ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमना पड़ रहा है बीमारी में, वैसे बाद में लेके घूमना पड़ेगा। और आप हालात भी देख लो यार, हालात कुछ ऐसे हो गए हैं ना, मतलब शहर को आप, ये शहर है आपका, इसको देख लो। शहर में अगर ग्रीनरी नहीं है, शहर में अगर ट्री नहीं है तो ये कुछ वैसा ही दिखता है ना जैसे लड़कियां बिना मेकअप के दिखती हैं। नहीं यार, मैं मजाक नहीं बना रहा हूँ बिल्कुल। बॉयज़ पे तो क्या ही मजाक पर हैं। अगर आप बॉयज़ हो तो इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए तो पार्लर वाला भी हाथ खड़ा कर देता है कि भाई साहब जितना पैसा लेके आए हो उतना बचा लो, क्योंकि ये सारा पैसा आपके थोबड़ा पे लगा देंगे तो भी आपका काया पलट नहीं होगा। थोबड़ा मतलब फेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको इतना ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत है नहीं। खैर चलिए ये बात छोड़ते हैं, कुछ ज्ञान की बातें करते हैं। तो ये जो प्लेलिस्ट आपको दिख रही है, जो भी वीडियो मैं न्यूज़ से रिलेटेड बनाता हूँ, व्हीकल के पॉलिसीज़ के न्यूज़ से रिलेटेड, इस प्लेलिस्ट में जाती है। ये प्लीज़ आप विजिट कर सकते हो। और जो भी स्टैट्यूटरी ऑर्डर होता है, बेसिकली जब गजट पब्लिश हो जाती है तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। और ऑलरेडी कुछ वीडियो का लिंक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आपको सर्च करते टाइम बस लिखना है मनु एकेडमी। जो भी टॉपिक आप सर्च करें नीचे लिख दें मनु एकेडमी, शायद आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाए। बाकी अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो भाई साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। बाकी ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. रिसेंटली जैसा कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट एक ड्राफ्ट लेके आ रही है ताकि CMBR में अमेंडमेंट कर पाए। जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि जो लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं उनको अब रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं पे करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन फ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है, कुछ 300 से लेके 1500 रुपया रजिस्ट्रेशन फ़ी होता है। डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल आप खरीद रहे हो, कौन से सिटी में खरीद रहे हो, कौन से स्टेट में खरीद रहे हो। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो वीडियो बंद करके आप खरीदने ना निकल जाओ। बट हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हो तो आपको फ़ायदा क्या क्या होने वाला है। और रजिस्ट्रेशन फ़ी के अलावा कुछ और डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने के। उन बेनिफिट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहली बेनिफिट्स जो है, आपके टैक्स में रिबेट दिया जाएगा, आपको टैक्स में छूट दिया जाएगा। कितने लाख रुपीज़ पे छूट मिलेगी? ये 1.5 लाख का। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा था जब ये स्पीच दे रही थी 2019-20 में। बेसिकली उस समय जो बजट आया था, बजट आने के बाद इसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट हो चुकी है। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने जा रहे हो तो ये बेनिफिट्स आप ले सकते हो। उन्होंने स्पीच में ये भी कहा कि जो आपका बजट, जो आपका लोन का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में जिन्होंने, जो बायर है बेसिकली, उसको 2.5 लाख तक बेनिफिट्स हो सकता है। अब भैया वीडियो बंद करके गाड़ी खरीदने मत निकल जाओ, पहले सुन लो इसके पीछे के मैथमेटिक्स क्या है डिटेल में, पता चले कि आप वहाँ जा रहे हो और आपको बेनिफिट्स नहीं मिल रहा है और फिर मुझे आप गालियाँ निकाल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट पे बेनिफिट दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि आप एक व्हीकल खरीदने जा रहे हो जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 7.5 लाख। ये कौन सी व्हीकल है? मिड रेंज व्हीकल्स आती हैं बेसिकली। महिंद्रा की E20 प्लस भी आती है, जो इसके अराउंड आती है। एक शोरूम प्राइस है ये। आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें EMI कैलकुलेटर जो आते हैं आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये एक्स शोरूम प्राइस है। एक्स शोरूम प्राइस में आपने कुछ भी पैसा कैश में नहीं दिया, सारा पैसा आपको लोन पे लेना है। पूरी गाड़ी आपको लोन पे लेनी है तो आपको अराउंड 9.6 लाख से आसपास फिलअप करना पड़ेगा अगर 5 ईयर के लिए आप लोन लेते हो। और जो लोन का इंटरेस्ट है वो 10.25 रहता है। तो जनरली इसी के आसपास रहता है। ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल में थोड़ा और कम रहता है ये, क्योंकि कई सारे बैंक्स हैं जो आपको इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए लोअर रेट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तो ये कुछ रफ फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। अब चूंकि आपको इतना पैसा पे करना है, इतना पैसा पे करने की अगर आप EMI फाइंड आउट करते हो 5 साल के लिए, तो जो आपकी EMI आएगी वो कुछ 16,000 रुपीज़ के आसपास आएगी, नहीं पर मंथ। तो 16,000 आपकी EMI हो गई। इसमें से कुछ पैसा जाएगा आपके इस अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए और कुछ इंटरेस्ट में जाएगा। तो इस अमाउंट को कंपनसेट करने के लिए जनरली जो पैसा जाता है वो जाता है 9,500 रुपीज़, और यहाँ से कुछ 6,500 रुपीज़ जो होता है वो आपका जो इंटरेस्ट होता है बेसिकली इस अमाउंट पे, जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसका जो इंटरेस्ट होता है उसमें जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इस इंटरेस्ट को डायरेक्टली आप अपने टैक्स से डिडक्ट कर सकते हो। अब आप किस स्लैब में जाते हो उस हिसाब से ये डिपेंड करेगा। पहले आप ये देख लो कि इतना टैक्स आपने पर मंथ दिया, कितने साल तक दिया, 5 ईयर के लिए दिया। तो अगर हम ये कैलकुलेट करें कि आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया है बैंक को, तो वो हो जाएगा 6500 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5। तो ये कुछ आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3.9 लाख के आसपास। तो आपने टोटल इतना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे किया। अब गवर्नमेंट कह रही है कि इस अमाउंट में से आप 2.5 लाख तक के अमाउंट का अपने टोटल ड्यूरेशन में, जितना भी आपका लोन का ड्यूरेशन है, उसमें आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। अब आपको टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा ये डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम का जो टैक्स है वो कौन से स्लैब में आता है। बेसिकली आपके 5% लग रहा है जो इनकम है ये एडिशनल वाली, 10% लग रहा है, 20% लग रहा है, उस हिसाब से आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। बट एक अच्छा खासा कंसिडरेबल अमाउंट है, आपको यहाँ पे अच्छा खासा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ बैंक ऐसे हैं जो आपको लोन में भी कुछ रियायत देते हैं, जैसे SBI है, यहाँ पे आपको 1 से लेके 1.5% तक लोन पे भी बेनिफिट्स मिलती है अगर आप लोन ले रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। कुछ और भी बैंक्स देते हैं, तो ये भी आपको एक बेनिफिट्स है। सेकेंड चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है रिसेंटली अभी जो GST था वो 12% से घटा के 5% कर दिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, और बाकी जो आपकी फ्यूल व्हीकल हैं उन पे 28% GST है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि 23% का आपको बेनिफिट्स मिल रहा है। अगर सेम रेंज की व्हीकल खरीदोगे तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी आपको 23% का फायदा देगी। फिर आपके मन में सवाल आएगा कि इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगा क्यों आ रही हैं? महंगा इसलिए आ रही हैं क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने जो लिथियम आयन बैटरी इसमें यूज़ होती है, या फिर जो लेड एसिड बैटरी इसमें यूज़ होती है, इन बैटरीज पे जो GST है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे 28% GST है, यहाँ पे 18% GST है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो मेजर कंपोनेंट होता है वो बैटरी होता है, जो कॉस्ट, जो खर्चा होता है वो बेसिकली बैटरी का ही होता है। तो गवर्नमेंट अगर कोशिश करके इसको कम कर देती है तो कुछ फ़ायदा होगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि बैटरी हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने यहाँ पे बैटरी बनाएं, और कई सारे प्लांट्स लग चुके हैं। जब होममेड बैटरी आने लगेंगी तो हम उम्मीद करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनके प्राइस और डिक्रीज होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं रोड टैक्स का। आप सभी को पता होगा कि जो रोड टैक्स है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो रोड टैक्स वसूलती है पूरा उसके पॉकेट में जाता है, और ये डिपेंड करता है स्टेट पे कि कौन कितना रोड टैक्स ले रहा है। बेसिकली जो रोड टैक्स होता है वो 6% से लेके, मतलब 6% से लेके 20% तक वेरी करता है। सबसे ज़्यादा रोड टैक्स वसूलते हैं कर्नाटका वाले। पता नहीं कितना अच्छा रोड देते हैं उनको, बट पैसा खूब वसूलते हैं। जब मैंने वीडियो बनाया था 1 रोड 1 टैक्स, उस टाइम पे बहुत सारे कर्नाटका स्टेट्स के लोगों का कमेंट आया था कि जल्दी से ये इंप्लीमेंट होना चाहिए क्योंकि सरकार लूट रही है, और लिटरली लूट रही है। अब देखो ना, जब आप नई व्हीकल परचेज करते हो, कैसे लोग चूना लगा रहे हैं पब्लिक को। जब नई व्हीकल परचेज करते हो आप, उस टाइम पे आपसे रोड टैक्स ले लिया जाता है, ये कह के कि आपको रोड की फैसिलिटी दिया जाएगा। और जैसे ही आप अपनी नई व्हीकल लेके रोड पे पहुंचते हो, आपसे कहा जाता है ये रोड नया नया बना है, यहाँ पे आप टोल टैक्स दो। तो पहले रोड टैक्स दो, बाद में टोल टैक्स दो। 2-2 बार आप एक ही रोड के लिए टैक्स पे कर रहे हो। खैर, करते रहिए, जब तक आप जगोगे नहीं तब तक ऐसे ही होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। इनडायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है? जैसे गवर्नमेंट स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आई है, गवर्नमेंट का पूरा इंटेंशन बन चुका है कि जो भी पेट्रोल डीजल व्हीकल हैं इनको जितना जल्दी हो सकता है वाइप आउट कर दो, जितना जल्दी हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके आओ, जितना ज़्यादा अमाउंट में लेके आ सकते हो उतना ज़्यादा में लेके आओ। तो स्क्रैपेज पॉलिसी लेके आ गए, आपके व्हीकल का फिटनेस टेस्ट करवाना है, ज़्यादा पोल्यूशन देंगे तो सीधा पकड़ के उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। फिटनेस टेस्ट का भी आपको पैसा भरना है, इसके साथ साथ पोल्यूशन का भी पैसा भरना है, इसके साथ साथ आपको ग्रीन टैक्स भी भरना है। मान लीजिए आपने फिटनेस टेस्ट करवाया स्क्रैपेज के लिए और आपकी व्हीकल फिटनेस टेस्ट पास हो जाती है कि नहीं बढ़िया है, तो ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा, उस टाइम पे आपसे ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। और ग्रीन टैक्स भी कुछ ऐसा कम अमाउंट नहीं है। ग्रीन टैक्स 10% से लेके 25%, 10 to 25% आप रोड टैक्स
जो भी स्टेट का आपका रोड टैक्स है उसका 10 to 25% लगेगा, डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में हो। तो डेफिनेटली जिन स्टेट में कम रोड टैक्स है वहाँ पे कम ग्रीन टैक्स लगेगा, और जहाँ पे ज़्यादा रोड टैक्स है वहाँ पे ज़्यादा आपका रोड टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या ये रोड टैक्स पे करने से पोल्यूशन घट जाएगा? जी बिल्कुल नहीं घटेगा। गवर्नमेंट बस ये कह रही है कि आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, आपके ऊपर इतना बर्डन बढ़ा देंगे कि आप खुद ही सरेंडर कर दो कि भैया ले लो, हमारी गाड़ी है, छीन लो यार इसको, मतलब डाल दो कचरा में डाल दो, नहीं चल रहा है। पेट्रोल का प्राइस देख ही रहे हो आप कहाँ जा रहा है, धीरे धीरे ये सारा टैक्स, इतना टैक्स भरना पड़ेगा, कहोगे कि गाड़ी नहीं हम तो पैदल जाएंगे। और डेफिनेटली आप जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाते हो एक हेडेक होता है, पैसा तो ज़्यादा नहीं लगता है, तो ये भी आपको अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आप परचेज कर लेते हो तो नहीं देना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट देख लो, आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको स्क्रैपेज होने से बचा लेगी, आपको फिटनेस टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा, आपको ग्रीन टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। कई सारे स्टेट्स हैं जो रोड टैक्स नहीं ले रहे हैं। रोड टैक्स में बताना भूल गया, ऐसा नहीं कि सारे स्टेट में रोड टैक्स माफ़ है। अभी रिसेंटली मैंने तेलंगाना का देखा था, तेलंगाना ने कहा था कि जो फर्स्ट 2 लाख कार्स होंगी या बाइक्स होंगी, कुछ 500 बसेज होंगे, कुछ गुड्स सर्विसेज के जो व्हीकल्स हैं वो होंगी, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, 100% रोड टैक्स फ्री है। उसी तरीके से कुछ तमिलनाडु ने कहा है, तमिलनाडु ने ये कहा है कि 2 ईयर तक जितनी व्हीकल हमारे यहाँ बिक जाएंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उन पे हम कोई रोड टैक्स नहीं लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारे स्टेट में रोड टैक्स फ्री है, कुछ स्टेट्स कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टेट रोड टैक्स जो है स्टेट का सब्जेक्ट होता है, तो अपने हिसाब से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कह रही है कि रोड टैक्स में थोड़ा सा आप लोग कंसेशन दो ताकि लोग परचेज करना स्टार्ट करें, बाकी वो सब न खरीदें। तो इन शॉर्ट आप देख ही रहे, इतना टैक्स जब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कम कर दिया जाएगा और बाकी व्हीकल पे टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लोग क्या करेंगे, मजबूर होकर वही परचेज करेंगे। इसके अलावा जितना बेनिफिट्स गवर्नमेंट आपको दे रही है, उसी तरीके से जो मैन्युफैक्चरर हैं गवर्नमेंट उनके लिए भी पॉलिसीज बना रही है, उनको भी बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है, उनको भी टैक्स में छूट दिया जा रहा है, उनको भी ज़मीन फ्री में दिया जा रहा है, उनको भी प्रोडक्शन जो उनका कॉरपोरेट टैक्स है उसमें छूट दिया जा रहा है। अभी मैं रिसेंट पॉलिसी पढ़ रहा था, कई सारे जो साउथर्न स्टेट्स हैं उन्होंने कहा था कि अगर कोई बेसिकली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी लगा रहा है तो उसको हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे। तो मैन्युफैक्चरर को भी फैसिलिटी दिया जा रहा है। अल्टीमेटली अगर मैन्युफैक्चरर को फैसिलिटी दिया जाएगा तो ये किसी न किसी तरीके से घूम के आपके पास ही आने वाला है। अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी तो डेफिनेटली उसकी सेलिंग कास्ट भी कम रहेगी और आप सस्ते में परचेज कर पाओगे। गवर्नमेंट ने भी खूब पैसा दिल खोल के दिया है। अब ये पैसे डिफरेंट पॉलिसीज़ में यूटिलाइज किए जाएंगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, और पॉलिसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो कोई व्हीकल क्यों खरीदेगा, और उसमें काफ़ी पैसा लगता है। तो गवर्नमेंट वो भी प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पे दो सिंपल से क्वेश्चन हैं, हाउ मच लोअर आर द इलेक्ट्रिक कार ग्रीन हाउस गैस एमिशन देन द पेट्रोल और डीजल कार अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन एनवायरमेंटल एजेंसी। तो आंसर क्या है आपको, उन्होंने रिसर्च करके बताया है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस की हम बेसिकली बात करें तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते हो तो जो रिडक्शन होगा वो 17 से लेकर 30% कम होगा। अब आप कहोगे यार वहाँ तो 100% होना चाहिए। यार भैया 100% कैसे होगा, अब आपको इलेक्ट्रिक तो चाहिए उसको चार्ज करने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए आप ट्रेडिशनल फ्यूल का यूज करोगे तो पोल्यूशन आपके शहर में ना होके जहाँ पे आपका पावर प्लांट रहेगा वहाँ तो हो ही रहा है ना। तो गवर्नमेंट अभी के लिए कोशिश ये कर रही है कि जहाँ पॉपुलेशन रह रही है वहाँ का हम इन्वायरमेंट थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड इलेक्ट्रिक कार हेल्प विथ, कैसे आपको इलेक्ट्रिक कार हेल्प करती है। फ्यूल कॉस्ट क्या कम होता है, हाँ जी बिल्कुल फ्यूल कॉस्ट कम होता है, सारे कैलकुलेशन के बाद बता रहे हैं, ये वेल रिसर्च डाटा है। आपका फ्यूल सेव होता है, जैसे पर किलोमीटर का जो चार्ज होगा आपका पेट्रोल का उससे कहीं कम होगा आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल का। कार मेंटेनेंस कास्ट, डेफिनेटली यहाँ पे मूविंग पार्ट उतने नहीं होते हैं जितना आपके आईसी इंजन में होते हैं, तो मेंटेनेंस भी कम हो जाता है। एयर पोल्यूशन तो सबको पता है, एयर पोल्यूशन होता ही नहीं यहाँ पे जहाँ पे कार चल रही है, बेसिकली इनडायरेक्ट एयर पोल्यूशन होता है, तो उसको हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इंश्योरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहाँ पे भी आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा। नॉइज पोल्यूशन में भी हेल्प मिलती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आपके साइड से निकल जाती है, आपको पता नहीं चलता है, जो कि आईसी इंजन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे कंबशन हो रहा है, एक इंजन चल रहा है तो आवाज़ आती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 के छोड़ के बाकी सारे सही हैं, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।